Welcome to the accountancy class. Today we will discuss characteristics and advantages of double entry system. So first of all, let us take characteristics or principle of double entry system. First is every business transaction affects at two accounts. डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है सो इससे कम से कम एटलीस्ट टू अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा और उसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी हैं जिससे मोर देन टू अकाउंट्स पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। अगर मोर देन टू अकाउंट्स पर इफ़ेक्ट आता है तो उसमें से दो अकाउंट डेबिट होंगे और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, या एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। सो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। डबल एंट्री सिस्टम के अंडर हम पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट की एंट्री करते हैं। जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट किया था, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, एंड इम्पर्सनल अकाउंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें जो इफ़ेक्ट आता है उसमें दोनों पर्सनल अकाउंट भी हो सकते हैं और दोनों इम्पर्सनल अकाउंट भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सनल हो और दूसरा इम्पर्सनल हो। तो इस तरह से डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल और इम्पर्सनल ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। अब हमने ये तो देखा कि डबल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट्स पर एटलीस्ट दो अकाउंट्स पर इफेक्ट आएगा, उसमें से एक डेबिट किया जाएगा और एक क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप किसी भी अकाउंट को डेबिट कर दो और किसी भी अकाउंट को क्रेडिट कर दो। डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसी तरह से इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स वी हैव टू सी विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में जब दो अकाउंट्स पर इफेक्ट आता है उसमें से एक डेबिट किया जाता है दूसरा क्रेडिट किया जाता है और दोनों का अमाउंट इक्वल रहता है, डेबिट अमाउंट भी और क्रेडिट अमाउंट भी। सो जो जितना टोटल डेबिट होगा वो हमेशा क्या होगा, टोटल क्रेडिट के इक्वल होगा। जो हमने टोटल अमाउंट डेबिट किया है वो टोटल अमाउंट क्रेडिट के इक्वल आएगा। तो इससे हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, कैसे, एक ट्रायल बैलेंस बनाकर। सो विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हम ट्रायल बैलेंस बनाकर अर्थमेटिकली एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल के इक्वल है या नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नाउ we will discuss the advantages of double entry system, or we can say कि why double entry system is so popular. So let us see the advantages of double entry system or why double entry system is so popular. First is scientific system. जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें सर्टेन रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, उसी बेसिस पर हम किसी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। इसलिए बुक कीपिंग का ये सिस्टम जो अदर सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा साइंटिफिक है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सम specific rules.
नेक्स्ट इज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम में हम अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। और 3 अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अलग अलग हैं। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, सो उनके डेबिट और क्रेडिट दोनों एक्सपेक्ट को हम, ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से हम हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं। और अगर हमें फ्यूचर में कोई डिटेल चाहिए हो किसी भी ट्रांजैक्शन की, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं। बिकॉज हमने कुछ सर्टेन रूल्स के बेस पर और सभी ट्रांजैक्शन का क्या रखा हुआ है, प्रॉपर रिकॉर्ड रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब डबल एंट्री सिस्टम में जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, उनकी डेबिट साइड का टोटल हमेशा अकाउंट्स के क्रेडिट टोटल के इक्वल होता है। तो इसके बेस पे हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अब हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैसे चेक कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो डबल एंट्री सिस्टम ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, जो हम आगे करेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं और कैसे हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस में ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो कैसे पता लगाएगा इसका। इसके लिए वो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता लगता है कि बिजनेस में कितना ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस को कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है। और ये हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। और ट्रायल बैलेंस किसकी हेल्प से बनाते हैं हम, डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से। तो डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, इसकी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसके बारे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और हम बनाना भी सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। बट ये दोनों ही अकाउंट हमें क्या बताते हैं, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस बताता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है बिजनेस का। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है कि उसकी बिजनेस में एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल कितनी है। सो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट एसेट्स के, लायबिलिटीज़ के और बिजनेस की कैपिटल के अकाउंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और इनकी हेल्प से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी सीखा था कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल दिखाते हैं और राइट हैंड साइड में हम एसेट्स दिखाते हैं। तो एट ए ग्लांस हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है कि बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं और उस एसेट्स के लिए फंड्स कहाँ से प्रोवाइड करवाए गए हैं, आउटसाइड लायबिलिटी से या कैपिटल से। सो बिजनेस जितना ज़्यादा आउटसाइड लायबिलिटी पर डिपेंड होगा, उतना ही बिजनेस की पोजीशन अच्छी नहीं शो करेगा ये। और जितना बिजनेस कैपिटल फंड्स पर डिपेंड रहेगा, फंड्स जो कैपिटल ने प्रोवाइड किए उस पर डिपेंड रहेगा, उतनी ही बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी होगी। तो एट ए ग्लांस हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का जो है कंप्लीट पिक्चर पता लग जाती है। सो बैलेंस शीट भी हम किसकी हेल्प से ही बना पाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से ही बना पाते हैं। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन पता लगती है। कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे टोटल कितना हमने
गुड्स सेल कितने अमाउंट की गुड्स सेल्स की हैं, कितना रॉ मटेरियल परचेज़ किया कितने अमाउंट का, कितने अमाउंट का क्लोजिंग स्टॉक है अभी हमारे पास, अपने डेटर्स से हमने कितना अमाउंट रिसीव कर लिया और कितना और रिसीव करना है, ठीक है। और हमारे क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं और किस क्रेडिटर को हमने कितना अमाउंट पे करना है, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं और कितना कितना हमने किस किस हेड पर एक्सपेंस किया है, वेरियस हेड ऑफ इनकम कौन कौन से हैं, मतलब हमारी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम कौन से हैं, हम और हमने किस सोर्स से कितनी इनकम हुई है। तो हम ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, चाहे वो सेल्स हो, परचेज हो, डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, इनकम्स हो या एक्सपेंसेस। ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन कलेक्ट। नेक्स्ट इज lesser possibility of fraud. डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट आता है और एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है और इक्वल अमाउंट से होता है। सो इस तरह से जब 2 अकाउंट पर इफेक्ट आएगा और दोनों अकाउंट का जो डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट का टोटल भी इक्वल होगा, तो इस तरह से हम जो टोटल को है चेक कर सकते हैं और जो फ्रॉड के और मैनिपुलेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। और किसी तरह का अगर फोर्जरी की भी जाती है, कोई मैनिपुलेशन की जाती है या जो भी हमने रिकॉर्ड बनाया उससे कोई छेड़छाड़ की जाती है, उसमें कोई चेंजेस करने की कोशिश करता है, तो हमें वो वी कैन ईजिली डिटेक्ट। कैसे पता लग जाएगा? क्योंकि हमारा टोटल जो है वो क्या नहीं होगा, टैली नहीं होगा, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल टैली नहीं होगा। तो इस तरह से डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करके हम मैनिपुलेशन और फोर्जरी का जो स्कोप है वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अगर होता भी है ऐसा, मैनिपुलेशन होती भी है, तो उसको इजीली डिटेक्ट भी किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है उसका इजीली। लीगल अप्रूवल, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं वो लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और कंपनीज एक्ट भी इसको क्या देता है, लीगल अप्रूवल देता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी को डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बुक्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। और टैक्स अथॉरिटी भी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर जो बुक्स मेंटेन की जाती है उस पर ज़्यादा क्या करती है, विश्वास करती है। और कोर्ट में भी इसी को ही, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे जो बुक्स रखी जाती है उसी को ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फॉर्म में क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। मीन्स इन द आइज ऑफ लॉ ऑल्सो इट हैज़ मोर अप्रोप्रिएट मैथड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मीन्स डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? जैसे इसकी हेल्प से हम कंपैरिजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ, और हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए हैं। इसी तरह से हम अपने एक्सपेंसेस, करंट ईयर के एक्सपेंसेस और प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। करंट ईयर की इनकम्स और प्रीवियस ईयर की इनकम्स का कंपैरिजन कर सकते हैं और हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, इनकम्स हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं। सो हम कंपैरेटिव स्टडी किसी की भी कर सकते हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस हों, चाहे इनकम्स हों, चाहे प्रॉफिट्स हों या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हो। करंट ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। करंट ईयर की बैलेंस शीट का प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के साथ क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। और रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो प्रॉफिट कम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्या एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं या इनकम्स कम हुई हैं। तो हम ये सब रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये मैनेजमेंट को भी डिफरेंट टाइप के डिसीजन लेने में
हेल्प करता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा उस पर ज़्यादा हम अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे बिज़नेस के लिए कोई भी अगर हमें प्लानिंग करनी है तो हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पर, बैलेंस शीट के बेसिस पर हम कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो उसमें ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है। जैसे हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस क्या करने चाहिए, इंक्रीज़ करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए। जस्ट लाइक दैट वी कैन टेक डिसीजन सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। डबल एंट्री सिस्टम हर टाइप की बिजनेस के लिए सुटेबल है, चाहे वो स्मॉल स्केल का बिजनेस हो या लार्ज स्केल का बिजनेस हो। सो हर बिजनेस इसको यूज़ कर सकता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द advantages of double entry system.